स्वागत है। आज हम महाउपनिषद के कुछ चुने हुए हिस्सों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन के फैलाव और एकता के उस प्राचीन भारतीय दर्शन की एक झलक देती है। हाँ, जिसने हजारों सालों से विचारकों को प्रेरित किया है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है महाउपनिषद के केंद्रीय संदेश को समझना, खास तौर पर वो विचार वसुधैव कुटुंबकम। जी, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, मतलब ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस विचार की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, उपनिषद जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, वो भारतीय दर्शन की रीढ़ हैं एक तरह से। ये कोई रेडीमेड जवाब नहीं देते, बल्कि अस्तित्व, चेतना, ब्रह्मांड और हम खुद क्या हैं, इन बुनियादी सवालों पर गहरा चिंतन करते हैं। अच्छा। और महाउपनिषद उन्हीं में से एक है। ये खास तौर पर अपनी सार्वभौमिक दृष्टि और अपनी एकता की शिक्षा के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं, इनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। इन अंशों की शुरुआत ही बड़ी रहस्यमयी है। ये हमें उस समय में ले जाते हैं जब कुछ भी नहीं था, जैसा हम जानते हैं। हाँ। पाठ कहता है, आरंभ में न स्वर था, न शब्द, न आकाश था, न दिशाएं, केवल एक शून्य था और उस शून्य में छिपा था ब्रह्म। ये सोचना भी कितना अजीब है। कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं, सिर्फ एक खालीपन या कुछ और था ये। हाँ, देखिए ये शून्य शब्द जो है ना, हाँ। ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है, कंफ्यूजिंग। अच्छा, कैसे? पश्चिमी सोच में शून्य अक्सर नथिंगनेस या एम्प्टीनेस का मतलब देता है, लेकिन यहाँ उपनिषदों के संदर्भ में ये शून्यता नेगेटिव नहीं है। ये वो वाला खालीपन नहीं है जहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर? बल्कि ये सब कुछ की संभावनाओं से भरा हुआ एक अनंत पोटेंशियल है। एक ऐसी अवस्था जहाँ अभी कुछ बना नहीं है, पर सब कुछ बनने की क्षमता वो मौजूद है। अच्छा, पोटेंशियल। हाँ, और इसी संभावना के गर्भ में, इसी शून्य में जो तत्व मौजूद है, उसे ब्रह्म कहा गया है। परम सत्य, वो एकमात्र अद्वितीय सत्ता, जिसके परे कुछ नहीं। उपनिषद का एक प्रसिद्ध सूत्र है, जैसा इन अंशों में भी है, ओम एकमेवा द्वितीयम। ओम एकमेवा द्वितीयम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, ओम जो परम सत्ता का प्रतीक है, वो केवल एक है और अद्वितीय है। मतलब उसके जैसा या उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अद्वितीयम, नॉट टू। एक ही, बस। हाँ, यही अद्वैत वेदांत का मूल है। ये विचार कि सतह पर चाहे कितनी भी अनेकता दिखे, मूल सत्य केवल एक है। सब कुछ उसी एक परम यथार्थ की अभिव्यक्ति है। ये कोई पर्सनल गॉड जैसा नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद, सच्चित आनंद का सिद्धांत है ये। तो फिर इस अकेलेपन से, इस एक से, ये सारी विविधता, ये दुनिया कैसे बनी? ये अंश बताते हैं, जब परमात्मा ने कहा मैं एक से अनेक बनूं, तभी चेतना ने आकार लिया। जी। ये इच्छा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ये कल्पना ही कितनी सुंदर है। जैसे कोई अकेला कलाकार खुद कोई कैनवस, रंग और तस्वीर सब बना ले। हाँ, बिल्कुल। फिर वर्णन आता है कैसे प्रकाश फूटा, आकाश गंगाएं बनी, नदियां बहीं, अनगिनत तरह के जीव जंतु पैदा हुए। ये सब उसी एक की लीला है, एक खेल। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि किसी बाहरी शक्ति ने मिट्टी या कुछ और लेकर दुनिया बना दी, जैसे कोई कुम्हार घड़ा बनाता है। हाँ, उस तरह नहीं। उपनिषदों की दृष्टि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सृष्टि ब्रह्म से अलग नहीं है। अच्छा? बल्कि ब्रह्म का ही प्रकटीकरण है, उसी का विस्तार है। जैसे आपने सोने का उदाहरण दिया था ना पहले। हाँ, गहनों वाला। जी। जैसे सोने से बने अलग अलग गहने दिखने में अलग होते हुए भी मूलतः सोना ही है, वैसे ही ये सारी सृष्टि अपने अनगिनत रूपों के बावजूद मूलतः ब्रह्म ही है। एक और पंक्ति इन स्रोतों में आती है, सृष्टिर्यस्य महात्मना स एव विश्वरूप। सृष्टिर्यस्य महात्मनः स एव विश्वरूपः। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है उस महान आत्मा यानी ब्रह्म से ही ये सारी सृष्टि बहती है, निकलती है, और वो स्वयं ही इस पूरे ब्रह्मांड का रूप है। बनाने वाला भी वही, बनी हुई चीज भी वही। बिल्कुल।
कर्ता भी वही, कर्म भी वही। इसे विवर्तवाद कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप दिखना। रस्सी में सांप। हाँ, मतलब सांप असल में तो है नहीं, सिर्फ रस्सी ही है जो सांप जैसी दिख रही है। वैसे ही ये दुनिया ब्रह्म का ही रूप है, उससे अलग इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमें सृष्टि को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। प्रकृति को इस्तेमाल करने की चीज नहीं रह जाती, फिर वो भी उतनी ही पवित्र है जितना हम खुद को मानते हैं। तो अगर बनाने वाला और बनी हुई चीज एक ही है, तो इसका मतलब हुआ कि वो ब्रह्म हर चीज में मौजूद होना चाहिए। जी हाँ। पाठ भी यही कहता है, जीवन के हर कण में वही ब्रह्म है, हर प्राणी, हर अंश उसी चेतना का प्रतिबिंब है। ये तो कमाल की बात है। मतलब चींटी से लेकर हाथी तक, धूल के कण से लेकर तारे तक, सब में वही एक तत्व है। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी में तो हमें हर तरफ भेद ही नजर आता है। मैं अलग, आप अलग, पेड़ अलग, पत्थर अलग। ये विरोधाभास कैसे सुलझता है? ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और यही उपनिषदों की गहराई समझ आती है। वो इस ऊपरी भेद को नकारते नहीं है। अच्छा। हाँ, रूप के स्तर पर, नाम के स्तर पर, गुणों के स्तर पर भेद है। पेड़ और पत्थर एक जैसे काम नहीं करते, आपकी और मेरी शक्ल अलग है। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि ये भेद अंतिम सत्य नहीं है, ये सिर्फ सतह पर है। जैसे लहरें? बिल्कुल, जैसे लहरें दिखने में अलग अलग होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन हैं तो सब पानी ही। ठीक वैसे ही इन सारे अलग अलग रूपों के पीछे जो मूल तत्व हैं, जो चेतना है, वो एक ही है। पाठ इसे और खोलता है। जंगल, हवा, आग, पानी, हमारा दिल, ये सब उसी एक परम चेतना के अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग ढंग से खुद को जाहिर करने के तरीके हैं। उपनिषदों का एक और प्रसिद्ध महावाक्य है जिसका जिक्र इन अंशों में है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सर्वम खल्विदम ब्रह्म मतलब सब कुछ ब्रह्म है, सच में सब कुछ? हाँ बिल्कुल, सर्वम ये सब कुछ जो भी अस्तित्व में है, खलु इदम वास्तव में निश्चय ही ब्रह्म ब्रह्म ही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म न हो। अच्छा। जब ये समझ गहरी होती है ना, तो वो जो आपने भेद की बात कही वो मिटने लगता है। वो अलगाव जो हमें दूसरों से और प्रकृति से कटावा महसूस कराता है, वो सिर्फ अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान होने पर ये एहसास होता है कि हम सब एक ही अनंत जीवन सागर की लहरें हैं, और इससे करुणा, प्रेम, सम्मान, ये भाव अपने आप पैदा होते हैं, क्योंकि दूसरे को दुख पहुंचाना असल में खुद को ही दुख पहुंचाना है। और शायद इसी समझ से वो विचार निकलता है जिसके लिए महाउपनिषद सबसे ज्यादा जाना जाता है ना? वो विश्व बंधुत्व वाली बात। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छी नैतिक बात नहीं लगती, बल्कि पिछले सारे तर्क का एक स्वाभाविक नतीजा लगती है। सही पकड़ा आपने। पूरा श्लोक दिया गया है इन अंशों में। अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल, ये श्लोक पिछली सारी चर्चा का सार है, उसका प्रैक्टिकल रूप है। अयम बंधुः अयम न इति, यह मेरा अपना है, यह पराया है। मेरा तेरा। हाँ, गणना लघुचेतसाम, ऐसी गिनती, ऐसी सोच छोटे मन वालों की, संकीर्ण हृदय वालों की होती है। जिनका दिल छोटा है, जिनकी सोच बटी हुई है, वो मेरा तेरा में उलझे रहते हैं। उदार चरितानाम तु, लेकिन जिनका चरित्र उदार है, जिनका हृदय विशाल है, जिनकी चेतना फैली हुई है, वसुधा एव कुटुंबकम, उनके लिए तो यह पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। पूरी पृथ्वी ही एक परिवार, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन आजकल की दुनिया देखें, जहाँ देशों में, धर्मों में, जातियों में, यहाँ तक कि परिवारों में भी इतनी दीवारें हैं, इतना बंटवारा है, वहाँ ये विचार कितना व्यवहारिक लगता है। क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सपना नहीं है? ये सवाल लाजमी है, बिल्कुल। और उपनिषद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं देते। वो ये नहीं कह रहे कि सत्ता के सारे भेद मिटा दो या सब एक जैसे हो जाओ। अच्छा। वो कह रहे हैं कि इन भेदों के बावजूद, या कहें कि इन भेदों के पीछे जो एकता है उसे पहचानो। उदार चरित्र वाला व्यक्ति वो नहीं जो भेदों को अनदेखा करता है। तो कौन है? वो है जो भेदों के पार देख सकता है। वो समझता है कि अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं, मान्यताएं, ये सब उसी एक मानवता के अलग अलग रंग हैं। जैसे एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, और वही उसकी सुंदरता है। सही बात है। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ये एकता किसी बाहरी नियम या कानून से नहीं लाई जा सकती। ये चेतना के स्तर पर अनुभव करने की बात है। जैसा कि स्रोत आगे कहता है,
जो ये देखता है कि हर हृदय में वही चेतना है, उसके लिए कोई पराया नहीं। कोई पराया नहीं। हाँ, वहां ना मैं है न तू, वहां केवल हम है। ये हम का भाव ही वसुदैव कुटुंबकम का आधार है। ये अलगाव के अंत की घोषणा है एक तरह से। तो ये एकता, ये भ्रम, ये कहीं बाहर पहाड़ों में या मंदिरों में नहीं खोजना है। अंश इशारा करते हैं कि जवाब हमारे अंदर ही है। जी। ब्रह्म बाहर नहीं है, वो भीतर है। आंखें मूंद लो और सुनो अपनी आत्मा का संगीत। ये तो पूरी दिशा ही बदल देता है। मतलब सारी खोज बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर करनी है। बिल्कुल। उपनिषदों का पूरा जोर इसी आंतरिक यात्रा पर है। बाहर की दुनिया तो उसी आंतरिक सत्य का प्रतिबिंब मात्र है। असली खजाना तो भीतर छुपा है। आंखें मूंदने का मतलब सिर्फ फिजिकल आंखों को बंद करना नहीं है, बल्कि बाहर की भागदौड़ से मन को हटाकर अपने अंदर गहरे उतरना है। अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने विचारों को देखना और उस शांत बिंदु तक पहुंचना जहां विचार भी थम जाते हैं। जहां शांति हो। हाँ, वहीं अपनी असली प्रकृति, अपने आत्मस्वरूप का अनुभव होता है। और उपनिषद कहते हैं कि ये आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यही वो महान घोषणा है जिसे महावाक्य कहते हैं। इन अंशों में एक का जिक्र है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैंने सुना है ये। इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं। ये सुनने में थोड़ा अहंकारी नहीं लगता? मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। अहंकार का विसर्जन कैसे? ये मैं वो छोटा वाला मैं नहीं है जो अपने नाम, रूप, शरीर या विचारों से जुड़ा है। ये वो मैं है जो इन सब से परे है, शुद्ध चेतना का स्तर है। अच्छा। तो ये कहना कि मैं ब्रह्म हूं, असल में ये कहना है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो इस ब्रह्मांड की परम सत्ता से अलग नहीं है। ये द्वैत, यानी मैं और ब्रह्म के अलग होने के भाव का मिट जाना है। मतलब दो नहीं, एक। हाँ, एक परम एकता का शिखर अनुभव है ये। और इसी जानने को, इसी अनुभव को मोक्ष कहा गया है। पाठ इसे कैसे समझाता है देखिए। यह जानना ही मोक्ष है, जब जानने वाला ज्ञाता, हाँ। जानने की प्रक्रिया ज्ञान और जानने योग्य ज्ञेय, ये तीनों भेद मिटकर एक हो जाते हैं। तीनों एक हो जाते हैं। जी। जब जानने वाला खुद ही जानने की चीज बन जाए तो फिर जानने को क्या बचा? कुछ नहीं। यही मुक्ति है। अज्ञान से मुक्ति, अलगाव से मुक्ति। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का एक हो जाना, ये तो बहुत गहरा है। मतलब अनुभव करने वाला, अनुभव की प्रक्रिया और जिसका अनुभव किया जा रहा है वो सब एक ही चेतना के रूप है। बिल्कुल। और अंत में इन अंशों में सृष्टि को एक संगीत के रूप में देखा गया है। कहा है सारी सृष्टि एक गीत है, हर आत्मा एक स्वर। जब ये स्वर एकता में गूंजते हैं, वही महाउपनिषद की साधना है। कितना खूबसूरत रूपक है। हाँ, है ना? ये पूरी सृष्टि एक कॉस्मिक सिम्फनी की तरह है। हर जीव, हर कण अपना अनूठा संगीत बजा रहा है, अपना अनूठा योगदान दे रहा है। जब हम अपने अहंकार में जीते हैं तो हम बेसुरे हो जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा से अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी असली प्रकृति, उस एकता को पहचानते हैं तो हम वापस उस महान संगीत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा जीवन उस ब्रह्मांडीय लय के साथ तालमेल में आ जाता है। और इसी सामंजस्य, इसी लयबद्धता का नाम शांति है। और इसीलिए शायद समापन शांति मंत्र से होता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 3 बार शांति क्यों? इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये 3 बार शांति का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जोर देने के लिए नहीं है। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि ये 3 प्रकार के दुखों या बाधाओं से शांति की प्रार्थना है। अच्छा, कौन से 3? पहला है आध्यात्मिक, यानी वो बाधाएं जो हमारे अपने अंदर से आती हैं, जैसे रोग, अज्ञान, क्रोध, भय। दूसरा आधि भौतिक, वो बाधाएं जो दूसरे प्राणियों या बाहरी जगत से आती हैं, जैसे झगड़े, दुर्घटनाएं या मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है आधिदैविक, वो बाधाएं जो दैवीय या ब्रह्मांडीय शक्तियों से आती हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे बहुत ज्यादा बारिश, सूखा, ग्रहों का प्रभाव वगैरह। ओ, तो मतलब हर तरह की अशांति से मुक्ति। जी। तो ये तीनों स्तरों पर आंतरिक, बाहरी और ब्रह्मांडीय पूरी तरह से शांति और सामंजस्य की कामनाएं,
ये उस मूल विचार से जुड़ता है कि जब हम हर चीज में उसी एक ब्रह्म की ध्वनि, उसी एक संगीत को सुनने लगते हैं तो शांति अपने आप स्थापित हो जाती है। जैसा कि ये अंश अंत में कहते हैं, हर जीवन में, हर श्वास में ब्रह्म की ध्वनि गूंजती रहे। यही शांति, यही सत्य, यही महाउपनिषद हर सांस उस परम संगीत का हिस्सा बन जाए। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? आज हमने महाउपनिषद के कुछ विचारों को समझने की कोशिश की और ये हमें बताते हैं कि ये पूरी सृष्टि, ये जीवन, ये चेतना सब मौलिक रूप से एक हैं। जी हाँ। और इसी एकता की समझ से वसुधैव कुटुंबकम का विचार पैदा होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि अगर उपनिषद सही है तो ये अस्तित्व की सच्चाई है। बिल्कुल। शायद सबसे बड़ी बात जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं वो ये है कि जब हम हर किसी में, हर कण में उसी एक परम चेतना की झलक देखना शुरू करते हैं तो वो सारी दीवारें जो हमने अपने और दूसरों के बीच खड़ी कर रखी हैं वो बेमानी लगने लगती हैं। हाँ, उनका मतलब बदल जाता है। हाँ, भेद मिटते नहीं पर उनका डंक निकल जाता है शायद। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्रोत हमें याद दिलाता है उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका चरित्र उदार है उनके लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। तो सवाल ये उठता है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर हम वाकई सच्चे दिल से इस नजरिए को अपनाने की कोशिश करें कि हर इंसान, चाहे वो हमसे कितना भी अलग क्यों न दिखे या सोचे, उसी एक बड़े परिवार का हिस्सा है, तो हमारे रोजमर्रा के जीने के ढंग में क्या फर्क आएगा? हमारे बर्ताव में, हाँ, हमारे बर्ताव में, हमारे फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर, दुनिया की समस्याओं को देखने और सुलझाने के हमारे तरीकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये प्राचीन ज्ञान हमें आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई नई राह दिखा सकता है? ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है। इसे अपने जीवन में उतारने की संभावना पर विचार करना ही शायद इस चर्चा का असली मकसद है।